अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जब तुम्हारे ससुर नीचे वाले फ्लोर पे है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मेरी नजरें सिर्फ तुम पर हैं और तुमने और तेज ने जो कल किया ना, उसके बाद तुम मेरे बहुत खास दुश्मन बन गए हो। मैं अपनी दुश्मनी बहुत अच्छे से निभाता हूँ दालचीनी। मेरे होते हुए ना मेरे परिवार का बाल भी बांका नहीं कर पाओगे तुम। अच्छा चलो, आज तुम्हारी एक गलतफहमी भी दूर कर देता हूँ। मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि तुम्हारे ससुर परम और तुम्हारा पति तेज, इन दोनों को मैं अपने हाथों से मारूंगा। सालों पहले जो काम अधूरा छोड़ा था वो आज पूरा करने का मौका मिल रहा है। तेरा जिंदा रहना जितनी खुशी नहीं दे पाया मुझे, तेरी मौत मुझे उतनी खुशी देगी। लोग अस्पताल आते हैं इलाज करवाने और तू आई है अपनी मौत को गले लगाने। But I must say, you're a very lucky woman कि तुझे मेरे हाथों मौत नसीब होगी। अगर बचा सकती हो तो बचा लो। इससे पहले कि तुम ये सब कर पाओ, मैं सबके सामने तुम्हारी सच्चाई बाहर ले आऊंगी। मैं रूपा जी के बारे में सब जानती हूँ। माँ है वो मेरी, और मेरी माँ मेरी दुनिया है। अगर किसी ने भी उनके करीब आने की कोशिश की या एक खरोंच भी आई ना दालचीनी उन्हें, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को इस दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। मैडम, डॉक्टर, डॉक्टर! अनाउंसमेंट फॉर डॉक्टर बत्रा, रूम नंबर 12 में इमरजेंसी है। माँ, तो तुम लोग का ध्यान कहाँ है? ये ऑक्सीजन पाइप किसने डिस्कनेक्ट की? और अभी पेशेंट को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता उसका? डॉक्टर, ये अनाउंसमेंट किस चीज की थी? क्या हुआ माँ को? आई एम वेरी सॉरी मिस्टर करण। एक्चुअली मैं इनकी ऑक्सीजन पाइप को खुद ऑन करके गया था, लेकिन जब वापस आया तो ऑक्सीजन भी ऑफ थी और डायलिसिस मशीन भी ऑफ थी। मैंने आपसे कहा था ना मुझे अपनी माँ को इस हॉस्पिटल में नहीं रखना। ये डायलिसिस बंद कीजिए और इन्हें फौरन शिफ्ट करवाइए यहाँ से। अरे मिस्टर कर्ण, समझने की कोशिश कीजिए। इनकी हालत ऐसी नहीं है कि इनको शिफ्ट किया जाए। शिफ्टिंग के लिए थोड़ा सा इनको स्टेबल होना पड़ेगा। आपसे ये वार्ड बॉय इस रूम के बाहर ही खड़ा रहेगा। किसी ने रूपा जी की सांस लेने वाली मशीन ही जानबूझकर बंद कर दी। कौन हो सकता है जो रूपा जी की जान लेना चाहता हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें एक औरत की फोटो भेजी है। तुम्हारा काम यह है
कि वो औरत जिंदा नहीं बचनी चाहिए। रकम जो तुम मांगो। पिछली बार दालचीनी से शादी करने के चक्कर में ना जेल जाना पड़ा था मुझे। इस बार मुझे कोई पंगा नहीं चाहिए। वो इसलिए हुआ था क्योंकि तुमने बेवकूफी की थी। इस बार काम सफाई से करना, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सारी चीजें एक साथ क्यों हो रही हैं। 25 साल बाद ये रूपा आ गई और इतने सालों बाद बीजी की खोई हुई याददाश्त भी वापस आ रही है। अगर ऐसा हो गया तो 25 साल पुराना मेरा राज सबके सामने खुल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो मेरा तेज हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा। इसीलिए उस रूपा के साथ साथ बुढ़िया को भी खत्म करना पड़ेगा। माँ, करण आपकी सहेली रूपा जी का बेटा है? हाँ। तो फिर हम करण को बता क्यों नहीं देते हैं कि आप कौन हैं, आप रूपा जी की कितनी पुरानी सहेली हैं? कम से कम हम बता देंगे उसे तो उसे पता तो चलेगा कि वो जो दुश्मनी कर रहा है वो किन लोगों से कर रहा है। नहीं नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं होने वाला। जो इंसान इस हद तक गिर सकता है कि हमें घर से बेघर कर दे, उसे पुराने रिश्तों की क्या ही कदर होगी। हाँ माँ, बात तो सही कर रहे हो, पर आपको अपनी सहेली के पास रहना भी तो जरूरी है ना। आपको पता है किसी ने ना उनकी जान लेने की कोशिश की। बीमार इंसान पर कोई जानलेवा हमला करने वाला कोई हैवान ही होगा माँ। अब तक तूने राजरानी की हैवानियत देखी कहाँ है? देख पुत्र, जब तक मैं पता नहीं लगा लेती कि करण हमारे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा है, तब तक तू घर पर किसी से रूपा के बारे में कुछ नहीं कहेगी। लेकिन माँ, हमें तू समझने की कोशिश कर। दारजी और बीजी रूपा को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। जब उन्हें ये पता चलेगा कि रूपा का बेटा हमें घर से बेघर कर रहा है, हमें बर्बाद करने पर तुला हुआ है, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। और वैसे भी घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है बेटा। अगर ये बात सुनकर दारजी या बीजी को कुछ हो गया ना बेटा, तो हमारे सर पर से हमारे बुजुर्गों का हाथ भी चला जाएगा बेटा, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नहीं माँ, कुछ नहीं होगा उन्हें। तू घर पर रूपा के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहेगी। वादा कर मुझसे। हाँ माँ, मैं वादा करती हूँ आपसे। बेटा मैं अभी आती हूँ। हाँ जी। चलिए भैया, हमें हमारे घर ले चलिए, शास्त्री भवन। क्या हुआ? गाड़ी बंद हो गई है साहब, उतर कर धक्का लगाना पड़ेगा। शिवा, शिवा! ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10:30 बजे। आपका डायलिसिस भी हो गया और मेरा हॉस्पिटल में वापस भी आ गए। अब सब सही होगा। आइए माँ। आप लोग जाइए। थैंक यू। माँ, देखना सब ठीक हो जाएगा, और मैं हूं ना यहाँ आपके साथ। और आपके पैरों की जो स्वेलिंग है ना, ये भी कल तक ठीक हो जाएगी। क्या हो गया माँ, आप ऐसे क्यों देख रही? थोड़ा स्माइल कर दो। भूख लग रही है आपको? ये देखो, सूप भी आ गया। लो माँ, थोड़ा सा सूप पी लो। परम बीमार है, मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। तो उनके इलाज का ख्याल रख रहा है ना?
माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? उन लोगों ने पूरी जिंदगी में आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और आप है कि आज भी उनकी फिक्र कर रही हैं। माँ आप ये सब छोड़िए और प्लीज सूप पीछे आप। मैंने कहा ना, जब तक परम ठीक नहीं हो जाते मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आप कैसी बातें कर रही हैं? ये आपको आराम की जरूरत है, प्लीज। हाँ ये आपके पास कैसे आया? मुझे नहीं पता, ये मेरे हाथ में कहां से आया। मैं आया। इनकी ऑक्सीजन सप्लाई खुद ऑन करके गया था, लेकिन जब वापस आया तो ऑक्सीजन भी ऑफ थी और डायलिसिस मशीन भी ऑफ थी। इसे जाकर बेच दे। परम सुंदरी, अगर तुमने ये गलती ना की होती ना तो कुछ दिन और जी पाती। उसे लेकर आओ। पता नहीं माँ, मम्मी जी और उनकी सहेली के बीच में क्या दुश्मनी है, और ये दुश्मनी की भरपाई ना परिवार के साथ साथ तेज सर जी और पापा जी कर रहे हैं। माँ मैं तेज सर जी को ना सलाखों के पीछे नहीं देख सकती, और माँ आप कोई इशारा दे दो ना कि मैं तेज सर जी की बेल करा पाऊँ। ये गोल्डी भी ना बिल्कुल भरोसे वाला आदमी नहीं है। इतना टाइम हो गया, एक अपडेट तक नहीं दी इसने। सुनिए, वो माँ को उठाकर लेकर गए। आप रिपोर्ट लिखिए और माँ को ढूंढने चलिए। कौन लोग? किसकी बात कर रही हो तुम? वो करण के आदमी थे, मैं जानती हूँ। मेरे पति को जेल में नहीं होना चाहिए। तेज सर जी को बाहर निकालिए और करण के खिलाफ रिपोर्ट लिखिए। मैडम, अब हमें हमारा काम आप समझाओगे? आपने किसी का चेहरा देखा? करण गाड़ी में था, आपने देखा? अगर नहीं था, आप कैसे इल्जाम लगा सकते हो? और बिना सबूत के किसी इज्जतदार आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तेज सर जी, ये खाली क्यों है? तेज सर जी कहाँ हैं? वो उनको बड़ी जेल में शिफ्ट किया है। उनके परिवार वालों को बिना सूचित किए आप तेज सर जी को कहीं और कैसे भेज सकते हैं? हमें तनख्वाह सरकार देती है, आपका परिवार नहीं। और सरकार आपको तनख्वाह सिर्फ इसीलिए देती है ताकि आप हम जैसे लोगों की मदद कर सके, ना कि हमारी परेशानियां और बढ़ाए। देखिए प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। माँ को वो उठा कर लेकर गए, कुछ भी हो सकता है वो, या मेरे पति लोग में नहीं है।
अगर मैंने ये बात उन तक नहीं पहुंचाई ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? आप रिपोर्ट भी तो नहीं लिख रहे, आप रिपोर्ट तो लिखिए कम से कम। बिना किसी सबूत के रिपोर्ट भी नहीं ले सकते ना हम। तो आप माँ को ढूंढने में मदद तो कर दीजिए। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ आपसे? आप लोग को समझ आ रहा है मैं क्या बोले? ये तेरा ससुराल नहीं है जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है। हमें हमारा काम कैसे करना है हमें मत सिखा, चल निकल यहाँ से। एक जगह पर बैठी होती तो ये हालत नहीं होती। भगवान करे आप लोगों को वो दिन कभी ना देखना पड़े जब आपकी माँ की भी जान खतरे में हो। आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि मेरे में क्या बीत रही है। जरा सोचिए कि आप लोगों के घर से कोई बच्चा ऐसे जेल में होता और उसे बिन बताए कहीं और भेज दिया जाता तो आपको तकलीफ होती ना, आपके परिवार वालों को तकलीफ होती ना, चिंता फिक्र होती ना उनकी। आप तो जानते हैं ना कि उनके पिताजी किस हाल में हैं। 4 दिन में दो ऑपरेशन हो गए उनके। हमारे परिवार पर इतने मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। हम मदद के लिए किसके पास जाएंगे? आप लोगों के पास ही आएंगे ना कि कहीं और जाएंगे? मैं ना आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मेरी माँ को ढूंढ लीजिए। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं और तीर्थ जी ना जीते जी मर जाएंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। अरे मैडम, अरे लेके जाओ इनको बाहर यार। चलो यहाँ से, हमें हमारा काम करने दो। मेरी मदद करो, वो माँ को उठा कर लेकर गए। हेलो, हाँ जी सर जी, मैंने आपको वीडियो भेज दिया है। देखिए तो जरा कैसे टिल्लो परिवार की बहू गिड़गिड़ा रही है। मुझे पूरा यकीन था ये सब तेरा ही किया धरा है ना। पास नहीं आएगा ना तू। लेकिन एक बात ना याद रखना, मेरे होते हुए ना मेरे पति और ना ही मेरी माँ का एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगा तू। बहुत ताकत है ना तुझमें, लगा जितनी ताकत लगानी है तुझे। लेकिन तुझे एक औरत की ताकत के आगे अपने घुटने टेक नहीं होंगे। ये क्या बदतमीजी है? आप मेरी मर्जी के बगैर मेरा फोन कैसे छीन सकती है? कोई कायदा कानून है कि नहीं? पता नहीं कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के। नहीं दालचीनी, ये सब दिल में तेरे अभी आ ही नहीं सकता। ये वक्त तो हिम्मत दिखाने का है दालचीनी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुनो, दालचीनी यहाँ पे नहीं पहुंचनी चाहिए किसी भी कीमत पर। मतलब कहाँ नहीं पहुंचनी चाहिए? मतलब तुम कहाँ हो? That's none of your business. अगर दालचीनी गायब नहीं हुई ना तो तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे। Just make sure. मुझे कुछ भी करके करण तक पहुंचना होगा। दीदी, 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 वो क्या? मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है, बहुत बुरे बुरे ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे हैं। वो मम्मी जी और तेजर जी की जान ना खतरे में है। कला जान खतरे में? अरे लेकिन क्या हुआ आंटी जी को? तो मुझे बता, मैं मदद करती हूँ तेरी। वो मम्मी जी को ना कुछ बदमाश उठा कर लेकर गए और जो तेजर जी को जिस जेल में थे ना पुलिस वालों ने ना कोई बड़े जेल में भेज दिया। और मैं जानती हूँ कला, ये दोनों काम ना उस करण के। मैं ढूंढना हूँ। ऐसे कहाँ जा रही है? गाड़ी में बैठ, हम मिलकर ढूंढते हैं। अच्छा, हाँ, मैं हूँ ना। अच्छा, बैठ जा, सब ठीक हो जाएगा। ये करण इतनी बड़ी चाल चल गए तो मैंने सोचा भी नहीं था। एक बाजी खेली और राजरानी और तेज दोनों को गिरा दिया। अगर दोनों मर गए तो फिर तो सब कुछ दीपक का हो जाएगा ना, और दीपक को तो रास्ते से मैं हटा ही दूंगी।
छोड़, मैंने कहा छोड़। ये जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तुम्हें शायद पता नहीं मैं कौन हूं, और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं। ये तुमने करण के कहने पर किया है। उठाकर तो तुम मुझे ले आए हो, लेकिन जिसको उठाकर लाए हो अपने उस करण से कहना वही उसकी मौत का कारण भी बनेगी। आपको मुझे जो कुछ भी कहना है तो आप मेरे लोगों को क्यों कह रही? मुझे बोलिए सामने, साक्षात खड़ा हूं मैं आपके सामने। क्या चाहते हो? मैं तो चाहता हूं कि आप अपने पति परमेश्वर के बिल्कुल करीब रहें परम सुंदरी। लेकिन आप हैं कि ऐसे लापरवाह हो के आप अपने सुहाग की निशानी इधर उधर छोड़ाती हैं। घबराइए मत, मैं आपको जान से नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने सीखा है किसी को तिल तिल के तड़पाने का जो मजा है ना, वो किसी को मारने में नहीं है परम सुंदरी जी। मेरी बात सुन। मुझे लगता है हमें सबसे पहले फैक्ट्री जाना चाहिए। हो सकता है करण फैक्ट्री में ही हो। हाँ, चलो चलो चलो, फैक्ट्री ले लो। जल्दी जल्दी जल्दी। करण को मैसेज करके बता देती हूँ कि दीदी को फैक्ट्री ले जा रही हूँ, फिर उसे दीदी के साथ जो करना है खुशी से करे। मुझे किसी भी तरह से तेज सर जी और मम्मी जी को बचाना होगा।